मांग की जा रही है इसे यही खत्म किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर फैसला आना है, अभी इसमें इसका भी थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, और देखिए तस्वीरें सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि बिहार विधानसभा का भी सत्र चल रहा है। बिहार विधानसभा में भी एसआईआर को लेकर जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है और वहां भी तख्तियां लेकर, वहां भी हाथों में प्लग कार्ड्स लेकर लगातार नारेबाजी की जा रही है और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बिहार चुनाव से पहले जो ड्राइव ईसी की तरफ से चलाई जा रही है, उस ड्राइव पर लगातार विपक्ष हमलावर है। महाराष्ट्र से ये मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया और इस मुद्दे को किसी भी सूरत हाल में राहुल गांधी और पूरा का पूरा विपक्ष अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। यही वजह है कि चाहे बिहार की विधानसभा हो, यहां भी कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। यहां भी जो एमएलएज हैं वो लगातार विधानसभा के बाहर परिसर में बैठकर हंगामा कर रहे हैं, तो वहीं संसद के बाहर भी लगातार हंगामा किया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी, मीसा भारती, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सबके हाथों में जो प्लकार्ड्स हैं उसमें एसआईआर लिखा हुआ है। लगातार सरकार से डिमांड की जा रही है कि एसआईआर सरासर गलत है, जानबूझकर वोटर्स को काटा जा रहा है और वोटर्स को बढ़ाया जा रहा है। कई तरीके के आरोप बिहार से लगातार लगाए गए और आगे भी इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा ममता बनर्जी लगातार एसआईआर को लेकर मुखर हैं, वो लगातार ये बयान दे रही हैं कि अगर किसी ने कोशिश भी की बंगाल में एसआईआर करने की तो वो होने नहीं देंगी, जमीन आसमान एक कर देंगी। इन सब के बीच विधानसभा बिहार में चल रही है और मॉनसून सत्र चल रहा है दिल्ली में पार्लियामेंट का। ऐसे में विपक्ष के पास भरपूर मौका है इस मुद्दे को उठाने के लिए और विपक्ष ये मुद्दा मीनाक्षी उठा भी रहा है। आप ठीक कह रही हैं। अब देखिए बिहार विधानसभा का सत्र ही केवल 5 दिन का है, जिसमें कल हंगामे की भेंट चढ़ गया, आज हंगामा दिखाई दे रहा है, कल एक गेजेटेड हॉलीडे आ गया और उसके बाद फिर और 2 दिन का सत्र बाकी रहता है। ये हंगामा चलता रहेगा। इधर इलेक्शन कमीशन भी अपने डेटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वो कह रहे हैं कि हमारा इतना प्रतिशत काम हो चुका है और बिल्कुल ठीक तरीके से हो रहा है। अब जहां तक बीएलओ लेवल पे अगर कोई समस्याएं पैदा हो भी रही हैं तो उसे भी दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन चूंकि विपक्ष का काम है अपने मुद्दों पर सरकार को झुकाने की, इलेक्शन कमीशन को भी झुकाने की कोशिश करना, वो कितने कामयाब होते हैं या नहीं इसी पर चर्चा सारी टिकी रहती है। कितना काम हो पाएगा आज देवेंद्र, इस बात को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हंगामा इतना हो रहा है, ये तस्वीरें बता रही है। देवेंद्र, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। नीतीश चंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार विधानसभा के बाहर, ये हंगामे की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश, ये एक रिपोर्ट आप देखें। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का विरोध जारी है। आप देखिए, ये विधानसभा का गेट है, प्रवेश द्वार, और ठीक गेट पर तमाम जो विपक्षी विधायक हैं एक साथ बैठे हुए हैं और हर किसी ने काला कपड़ा पहन रखा है। काले कपड़े में सारे विधायक आए हैं और वोटर पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं। लगातार इस मामले पर तेजस्वी यादव अपनी बात कहते रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि वोटर पुनरीक्षण के जरिए एक साजिश की जा रही है। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी पर गंभीर आरोप तेजस्वी यादव लगातार लगाते रहे हैं। और अब देखिए पोस्टर जो है उसमें मताधिकार छीन रही मोदी नीतीश सरकार और नारे के साथ यहाँ पर विपक्ष का जो विरोध है वो जारी है। विधानसभा का मॉनसून सत्र 5 दिनों का है, आज दूसरा दिन है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो इस मामले पर चर्चा कराना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। तो बिहार हो या दिल्ली, लगातार प्रदर्शन जारी है। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र जो केवल 5 दिन का है, आज दूसरा दिन है बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का और आज दूसरे दिन भी हंगामेदार तस्वीर देखने को मिल रही है। सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। जो एमएलए हैं विपक्ष के वो लगातार परिसर में हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर, प्लेकार्ड्स लेकर एसआईआर का विरोध कर रही हैं। तो संसद के बाहर भी ऐसा ही जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। लगातार चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा किया था कि चुनावों से ठीक पहले ये रिवीजन क्यों किया जा रहा है, समय बहुत कम है और समय बहुत कम है तो बिहार के वोटर्स को काटा जाएगा, ये लगातार विपक्ष की तरफ से कहा गया। और अब आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष जो है इस मसले को लेकर लगातार हमलावर है। देवेंद्र, ये कहा जा सकता है कि मुद्दों की कमी नहीं है इस बार,
विपक्ष के पास। एसआईआर के मुद्दे पर तो हम लगातार हंगामा देख रहे हैं। ताजा मुद्दा जुड़ गया है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का, जिनके व्यवहार को लेकर, जिनके आचरण को लेकर विपक्ष उन पर निशाना साधता था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया था। आज वही धनखड़ बड़े अच्छे लग रहे हैं विपक्ष को। बिल्कुल प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं कि और कितना तीखापन दिखाया गया था अपोजिशन के सांसदों के द्वारा, चाहे सदन की बात कर लें या सदन से बाहर, इसी पार्लियामेंट के मकर द्वार पे जहां एसआईआर को लेकर आज अपोजिशन के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पे उपराष्ट्रपति धनखड़ की कार्यशैली को लेकर भी प्रोटेस्ट हुआ था। वहां पर कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, जो कि लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने किस प्रकार से मिमिक्री की थी। राहुल गांधी उस समय वहाँ पर तस्वीरें ले रहे थे, वो हंस रहे थे। तो ये सारी चीज़ें तो एक तरह से आप कहें कि बैकग्राउंड में चली रही है, लेकिन हाल के दिनों में ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन अब ये रणनीति अख्तियार कर रहा था कि जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति बयान बहुत सारे दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, उसको लेकर सत्ता पक्ष में डिस्कम्फर्ट है, तो क्यों ना एक बोनहोमी क्रिएट किया जाए उपराष्ट्रपति के साथ। और शायद वो रणनीति है कि उस रणनीति के तहत जो जाट और किसान के मसले को लेके पहले जब अपोजिशन उपराष्ट्रपति पर अटैक करता था तो सत्ता पक्ष के सांसद जिस नैरेटिव को देते थे, आज वही नैरेटिव अपोजिशन उठाकर सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। तो कुल मिलाकर अपोजिशन के लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर उनके पास बहुत सारे अवसर हैं इस सेशन में सरकार के ऊपर दबाव बनाने की या एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश। चाहे ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम पे डिबेट का मसले की बात कर ले, तो एसआईआर को लेकर बात करें, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, ये सारी चीज़ें अपोजिशन एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर निश्चित तौर पर इस्तेमाल करेगा सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने के लिए। देखना होगा कि सत्ता पक्ष कैसे उस पर रिएक्ट करता है। जी